Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, children. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. मैम आज क्या पढ़ना है? Good morning, ma'am. Good morning, children. How was your exam yesterday? Exam कैसा दिए आप Nice, लोग कल? ma'am. Nice, ma'am. It was by so seeing much easy, ma'am. no, by seeing was- the paper, I could make out class section E. आप नंबर भी देख ही रहे होंगे, स्नैप पर देख लेना. वैसे हम नंबर सेंड कर देंगे आज आप लोग को. एक ई का हो गया था चेकिंग. तो आप लोगों ने एक कॉमन मिस्टेक किया है. आपको पता है कौन क्या है कॉमन मिस्टेक? ये बताओ पहले मुझे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक ही चीज है क्या? No, ma'am. No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. Why have you mingled up? Why have you all mingled up? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन. आप रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो ना, रिफ्लेक्शन क्लास 7th में पढ़े थे ना. तो व्हाट वाज द रूल? व्हाट इज द रूल ऑफ रिफ्रैक्शन? That angle of incidence is equal to angle of reflection. यही रूल है. No, Then ma'am. why are you No, doing ma'am. this answer? Maximum students, I will tell you the name. And I was very much upset that whatever is going in the class, you all just don't understand a single word. जब हम लोग इतनी बार पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आप बुक नहीं खोलिएगा तो कैसे होगा बताइए? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का भी आप लोग अपने मन का लैंग्वेज यूज करते ही क्यों हो जब आपको लैंग्वेज पर कमांड नहीं है? कुछ कुछ लिख दिया उल्टा पुल्टा एकदम. जस्ट रीड योर आंसर yourself and compare it from the book, because it is not possible that I will read out all the answers in this online class. एकदम अपसेट कर देते हो हम लोग का सारा एनर्जी जो ऑनलाइन में जा रहा है उसको तुम लोग एकदम ये कर देते हो, खत्म कर देते हो, because you all are not studying at all. Only I think 10 students have written it correctly. रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन तो सब लोगों ने गलत लिखा है ऑलमोस्ट. फोकस नहीं लिखा है, ऑप्टिकल सेंटर कुछ उल्टा पुल्टा लिखा है. तो दिस इज नॉट डन बेटा. आप लोग अगर अभी तुरंत सितंबर में एग्जाम होगा तो उसमें क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना कंफ्यूजन है, जबकि डायरेक्ट क्वेश्चन है. इट वाज नॉट सम इनडायरेक्ट क्वेश्चन.
then also you all are writing all sort of rubbish things. हम तो चैप्टर पढ़ाते जाएंगे, लेकिन आप कितना उसको ले रहे हो इस पे ना मतलब होना चाहिए। आप रिफ्रैक्शन पूछ रहा तो आप रिफ्लेक्शन का रूल दे रहे हो। तो दिस शुड नॉट बी रिपीटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट में भी आप लोग को इतना कंफ्यूजन है, तो आप लोग फिर क्या करिएगा? दैट मीन्स यू डोंट स्टडी एट ऑल। ये तो एक सेक्शन का हालत है, अभी दूसरा सेक्शन मुझे चेक करना बाकी है। सो लेट्स कम टू द टॉपिक साउंड। वो कंजर्वेशन, यू ऑल हैव रिटन द क्वेश्चन आंसर? Yes, ma'am. So kindly Yes, just ma'am. complete all the question answer, because अगर हो सकता है तो मंडे से आप लोग को भी ऑनलाइन ऑफलाइन आना होगा, from next Monday, coming Monday, 16. मैम 16। हाँ, तो you all be prepared, और क्लास में जैसे आइएगा तो आप लोग को alternate जो आना है तो आप लोग अपनी कॉपी लेकर आइएगा। I want to see what all you have done in your at your home. Now today's topic is sound. Now children, right from the morning till evening, how many types of sound we hear? Animal sound, Bird sound. Animal sound. birds, fan sound. Instrumental sound. Uncountable. Sound of our brother, sister, जो भी है, वॉइस उनका भी आता है, फिर मदर। देन कैन यू मेक आउट कि सारे साउंड में क्या होता है? अपने फैमिली मेंबर्स में भी सबका वॉइस जो है, वॉइस क्वालिटी, वॉइस का लाउडनेस, ऑल आर सेम? इज इट सेम? No, एवरीथिंग ma'am. इज सेम? No, No, ma'am. ma'am. No, No, ma'am. ma'am. Different. No, ma'am. Has different ये pitch. ठीक है कि हम लोग का सबका साउंड एक नहीं होता है। लाइक सपोज इफ एनीबडी इज एट योर डोर, सपोज आपके अंकल हैं डोर पे, एंड ही इज कॉलिंग योर नेम, तो आप उनके साउंड से उनको पकड़ पाओगे या नहीं पकड़ पाओगे? ये कौन है? Yes, मैम पकड़ ma'am. लेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. You will identify that my uncle has arrived or my cousin sister has arrived. These all are due to difference in the pitch of the voice of the different person. But the basic reason how the sound is produced is through vibration. Now, what is vibration? Vibration है क्या? Suppose, can you see this vibration? Vibration को देख सकते हो? No, ma'am. No, Bas ma'am. नहीं कर सकते. No, ma'am. Ma'am, we can only feel Ma'am, it. feel- We can hear ma'am, it. feel it। Feel it? ठीक है, Vibration. लेकिन अगर हम बोलें कि हम वाइब्रेशन को किसी एक्टिविटी के फॉर्म में देख सकते हैं, तो वो करेक्ट होगा या नहीं? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am। लाइक मैम मोबाइल में सपोज, वाइब्रेट होता है। Activity हाँ, चाहिए आपको. जैसे सपोज कर लो मोबाइल आपका वाइब्रेशन में रहता है, तो आप बैग में भी रखे हुए हो, पॉकेट में रखे हुए हो, तो आपको फील होगा कि आपका Vibrate हो रहा है. मोबाइल रिंग कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट हो रहा है। Then- यस मैम। उस वाइब्रेशन से अलग हट के हम सपोज कर लो एक ड्रम का वाइब्रेशन देखना चाहते हैं, कोई ड्रम, तबला, ड्रम, जो हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए भी ड्रम लेते हैं, उसको अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं या नहीं? देख सकते हैं। Yes, ma'am. देख सकते हैं। यस मैम। देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? व्हाट वी विल हैव टू डू टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन? Beat the drum. Hit it. We have to hit it. We have to Yes, beat We the have to hit it. Very good. Hit or Like beat. you see the musicians को आप जब तबला प्लेयर को वॉच करोगे तो वो क्या करते हैं? अपने फिंगर्स से हिट करते हैं उस मेम्ब्रेन पर। तबला का जो मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन पर, इस मेम्ब्रेन पर हिट किया जाता है ना, बाय द फिंगर्स।
तो इसी पर अगर हम छोटा छोटा ma'am. बॉल्स रख दें, सपोज कर लो यहाँ हम बहुत सारा बॉल्स रखें, थर्मोकोल बॉल्स. Why thermocol balls? Because they are very Very lighter. and Lighter. they can feel the vibration. Even the small vibration they can feel and they can reflect. उसका reflection भी दिखेगा और उसका feeling भी उसमें आएगा. तो you hit it, एक stick से इसको hit करिए. You will see that these start jumping. जितना उसका strength होगा उसके हिसाब से ये jump करेगा. So you can see that the membrane is vibrating over here. है ना? So this vibration can be seen and this vibration only causes the sound. The cause of production of sound is vibration. Now, in human beings or in living beings, the sound which is produced is due to vibration or not? Due to vibration. Yes. Due to Due vibration. to it is vibration. Due produced. to vibration. अब ये बताइए कि ह्यूमन बीइंग में जो साउंड वाइब्रेट करता है उसमें कौन कौन सा बॉडी पार्ट Vocal cord, vocal cord, Larynx. line and और line lungs है. and lungs. उसके बाद हमारा टंग. Tongue is also giving it a Lips. you can say production of appropriate word. उसका Yes, production में tongue भी हमारा मदद करता है because we Using as a obstruct speech. it with our jaws. वो sound vibration जो हो रहा है उसको हम लोग obstruct करते हैं jaws के upper part से. ये आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि स्वर और व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन कहाँ से होता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है. ये आप लोग पढ़े होंगे प्राइमरी स्टेज में या अभी भी पढ़ रहे होगे. स्वर और व्यंजन पढ़े हो ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. धातु से, जीवा से, ये सब पढ़ते हो ना आप लोग हिंदी में? Yes, Yes, कहाँ ma'am. से निकलता है, कहाँ से आ निकलता है, कहाँ से क निकलता है, ये आवाज कहाँ से निकलती है, ये सारा हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में. दैट इज इन द डिफरेंशिएशन ऑफ स्वर और व्यंजन. व्यंजन और स्वर के कंपैरिजन में हम लोग ये सब पढ़ते हैं. तो दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड और how sound is produced and what are the different types of sound in this whole world. So there is a lot of difference between the production of sound or quality of sound, but the main cause of production of sound is vibration. Now sound can be considered as energy or not? It Yes, can Yes, be. ma'am. It can be can be. considered as an energy. Considered as energy? Yes. Yes, ma'am. So what is the basic concept of sound? The basic is cause of generation of sound. Vibration. Vibration is the basic cause. Reason for And differences. difference in sound from different sources. Reason क्या है? ये Mechanism of सब हम hearing. लोग अभी देखेंगे कि what are the reasons behind the production of sound. Then mechanism of propagation of sound from one place to other. Sound कैसे vibration ये एक place से दूसरे place पर जाता है. Mechanism of hearing of sound by the human ear. These all topic we are going to deal in this chapter. Here, the first topic is your sound and vibrations. It's like if we are, suppose, clapping our hand. Is the sound produced or not? Produced. Yes, ma'am. It is Produced. produced. It is Sound is produced. produced. But Yes, अगर ma'am. मान लो आप sound में clap कर रहे हो, लेकिन if you are just not vibration, जैसे suppose कर लो rubbing your hand in winter No season, sound will be produced. energy release होता है उस समय. जैसे हम लोग अब Yes, बहुत ma'am. ठंड Ma'am. करते हैं, we Heat. just rub our hand together. हाथ को एक दूसरे में rub करना शुरू करते हैं just to produce energy. So there also a particular type of faint vibration is produced. So this vibration, that loudness or shrillness of that vibration will depend on the
पिच ऑफ द साउंड, वो पिच ऑफ द साउंड पर डिपेंड करे। ठीक है, अब ये तो हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग के पास 2-3 एक्टिविटी है। एक्टिविटी नंबर 2, लाइक अ स्किल्ड म्यूजिशियन, वो क्या करता है? When he is playing a ektara, ektara is a simple device. ये सितार और गिटार की तरह नहीं होता है, ये बहुत ही सिंपल डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है साउंड, but its sound is very prominent. And this also, what do this musician do? They simply pull or stretch the wire, and the wire, by stretching it, the sound is produced. Clear? Then, as I told you, to beat the drum, the second activity is take a duffly. Duffly होता है इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हाथ में लेकर बजाया जाता है। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा। और ये बॉक्स नुमा का बॉक्स टाइप का होता है और अंदर से हॉलो होता है, यहाँ मेम्ब्रेन लगा रहता है। तो जो उसको प्ले करना जानते हैं वो उस पर हिट करते हैं, एंड देन ड्यू टू वाइब्रेशन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो ये ड्रम के बदले डफली का आपको एग्जाम्पल दिया है, जहां हम लोग थर्मोकोल बॉल्स रख सकते हैं और ये प्रूव कर सकते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड थ्रू वाइब्रेशन। देन वन मोर एक्टिविटी इज देयर। व्हाट इज दैट एक्टिविटी? दैट यू हैव टू टेक अ हॉलो बॉक्स। एक हॉलो बॉक्स लेना है जो दोनों साइड से हॉलो हो। ठीक है, यहाँ इसको कवर कर देना है एक मेम्ब्रेन से, रबर मेम्ब्रेन या बलून, कुछ भी आप ले सकते हो जो टाइटली इस पर फिट कर जाए, और एक एंड से इसको हॉलो ही रखना है, कोई मेम्ब्रेन नहीं लगाना है। यहाँ यू हैव टू पुट सम बॉल्स, यहाँ थर्मोकोल बॉल्स रखना है और यहाँ से आप साउंड इसमें प्रोड्यूस करो। यू जस्ट शाउट। व्हाट विल हैपन? ड्यू टू दिस साउंड प्रोडक्शन, द वाइब्रेशन विल रीच द मेम्ब्रेन and it will let this ball jump up and down. Isn't it? ये होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So why? होगा. Because of the vibration which is produced by our sound. So we can prove it by our simple experiments that all the production of sound depend upon the vibration of that particular object. Like suppose ringing of the bell. पहले आप लोग कभी ऐसे स्कूल में देखे हो कि हम लोग के स्कूल में ही इलेक्ट्रिक बेल के बदले हम लोग के पास वो बेल था जिस पर हम लोग हिट करके, और Yes, तब ma'am. Yes, ma'am. बहुत पहले। जूनियर क्लासेस में हो गए, 5th 6th में। Yes, ma'am. तो उस समय वो वाला बेल लगता था। तो वो क्या करता था, जो भी प्यून था वो क्या करता था, when the time was over or that period, he used to hit it hard so that the sound is carried to the all the places over the whole building. So this is what, this is also an example of production of sound by vibration. These are different examples taken from our surrounding just to prove that the sound is produced by vibration. Now here children, one very unique musical instrument you might have seen. इतना बड़ा बड़ा अलग अलग साइजेस का बाउल होता है ना? Yes, ma'am. जल तरंग। जल तरंग। Yes, ma'am. जल तरंग। हाँ, जल तरंग। अब इसमें जब वो म्यूजिशियन इसके हिट करता है इसके आउटर साइड में, तो ये वाटर वाइब्रेट करता है और वाटर और इस बाउल के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, एक तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। And this all sound of the bowls of different sizes of the bowl, they have got a different type of production of music, and that can be very, very soothing and peaceful. ये अलग अलग बॉल में, just imagine कि ये according to the size and content of the water also, the vibration produced is of different quality, different you can say pitch or frequency. तो हम लोग पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे what is amplitude, what is frequency and what is pitch. अभी हम लोग देख लेते हैं कि वाइब्रेशन के बारे में और क्या क्या हमारे बुक में दिया हुआ है, then we will continue. ठीक है?
Yes, ma'am. उसके बाद है साउंड Yes, ma'am. प्रोड्यूस। तो ये हम लोग धीरे धीरे करते हैं इस चैप्टर को। पहले थोड़ा रीड करो तो फर्स्ट पेज से। Sound. Slowly. We live in a world full of sounds. Sound and music are a regular part of our everyday sensory experience. We hear sounds from various sources like humans, birds, animals, vehicles, machines, television sets, music system, and so on. We communicate with one another by speaking, hearing, and replying through speaking. Sound indeed plays a very important role in our life. Science recognizes sound as an integral and essential part of nature. It is important, therefore, to understand its various features and properties. The basic concepts concerning sound are the causes of generation of sound, reasons for differences in sounds from different sources, mechanism of propagation of sound from one place to another, and mechanism of hearing of sound by human ears. We now try to get some understanding of these basic concepts. Sound and vibration. Sounds. We usually think of the word sound whenever we have a sense of hearing in our ears. We therefore usually say that sound is a form of energy which produces the sensation of hearing in our ears. We all are familiar with different forms of energy like mechanical energy, heat energy, and so on. We also know that one form of energy can be converted into another form. When we clap our hands, a sound is produced. Let us pause and think as which form of energy did we use to produce sound. We know that we can produce sound by striking, shaking, blowing, rubbing, or plucking different objects. A close look at all these situations shows that in all these cases, we actually set one or another object into vibrations. It is these vibrations that produce sound. Whenever a source produces a sound, there are always some vibration linked with it. We can, therefore, think of the vibration as a basic cause of the sound. Let us verify this conclusion through Wait a minute. Here, these words are used: striking, shaking, blowing, rubbing, plucking. All these are what? The forms that different produce activity. sound. Yes, they ma'am. are Source of different vibration. activities, but what they are producing? They are producing Sound vibration. and vibration. So Vibration. what we are concerned with? We are concerned with here that whatever be the process of vibrating, it doesn't mean, but the what is produced, that matters. Like if we are shaking also, then also vibration is produced. Like suppose कर लो आप कोई ये बना रहे हो, you are taking a box full of some grains, ठीक है, और आप उसको मिक्स करना चाह रहे हो, दो तरह का ग्रेन है, उसको मिक्स करना चाह रहे हो, और आप उसको डब्बे को हिला रहे हो, तो you are shaking, but you are that shake, what you are doing is producing a vibration inside the box. So that is also a sound produced by vibration, but it is of different quality. So all the sound which are produced by striking, shaking, blowing, rubbing, or plucking, they all produce vibration, but according to their you can say method of vibrating, the production of sound is different. और यही हम लोग क्या करते हैं, different musical instruments में भी apply करते हैं कि हम किस तरह से उस stretched surface को या wire को प्लग करेंगे या स्ट्रेच करेंगे या उसको रब करेंगे तो हमारे, या ब्लो करेंगे. लाइक सपोज कर लो फ्लूट, बांसुरी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो फ्लूट में क्या करते हैं हम लोग, ब्लो करते हैं, है ना. We blow the air that produces sound. हाँ, अब तबला में क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं. We hit the membrane. हाँ, और इसमें जल तरंग में हम लोग क्या करते हैं, we are We striking hit it. the bowl and water Sound creates is vibration. वर्ड्स के वाइब्रेशन से क्लास टूट जाता है ना. हाँ, like violin में क्या करते हैं, what do we do in violin? We are rubbing the two types of wires. जो stretched wire है उसको एक दूसरे wire से rub करते हैं. So you just see that all these different methods of production of sound is applied in your musical instruments also. Clear? आगे पढ़िए. Read activity 2. Children, please read. Activity 2.
Take a ektara, a simple single string musical instrument. Pluck its wire gently and let it go. The wire is seen to vibrate. At the same time, it produces a musical sound. The skilled musicians use a bow to vibrate the string of the ektara. They use it to produce lovely music and songs. Activity 3. Take a duffly and lightly strike its top layer or membrane with your palm. You can feel the skin vibrating as it produces some sound. We can clearly see such vibration in case of drum. Take a drum and strike it with sticks or with hand. The drum produces sound. Now put some colored very tiny paper balls on the drum membrane. The paper balls are seen to dance up and down the membrane when the drum is producing sound. Activity 4. Take a tin can, cut its end. Now cut the neck of a big balloon with scissors and stretch it over one end of the can. Make sure that balloon is stretched flat. Put a rubber band over the balloon to hold it in its place. Put some dry rice on the stretched balloon while holding the can vertically. Ask your friend to shout from the open end of the can. Observe what happens. Why do the rice grains jump up and down? It is sound vibrations that make the rice grains jump up and down. These simple activities help us to realize that the basic cause of all sounds is vibrations. Vibrations. In previous classes, we have learned that vibrations can be thought as the to and fro or back or and forth motion of a given object. In some cases, the extent of vibrations of a source may be so very small that it may not be possible to detect them. Vibrations are easily seen to be produced by drums, bells, strings of guitar, and so on. So children, till here any confusion? कोई दिक्कत है? कोई problem in understanding? No, ma'am. No, ma'am. No, किसी को ma'am. कोई problem नहीं होगा? No, ma'am. No, ma'am. Then No, ma'am. अब आते हैं हम लोग एक दूसरे टॉपिक पर, दैट इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन. ह्यूमन में ऐसा क्या होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है? तो लेट अस अंडरस्टैंड. इसको थोड़ा समझ लीजिए आप लोग. Now here, this is your voice box. ये आपको क्या है?
वोकल कॉर्ड्स है जो आपके नेक रीजन में पाया जाता है। सबको ये एक्सपीरियंस करते हो कि आपके नेक रीजन में जब आप कोई चीज फॉलो करते हो तो कोई चीज आपको एक ऑब्स्ट्रक्ट करता है यहाँ पर, ठीक है। सो Yes, दिस ma'am. वॉइस बॉक्स अलोंग विद द फूड पाइप के साथ साथ हमारा वॉइस बॉक्स भी है और दोनों दूसरे डायरेक्शन में है। दे आर सेपरेटली कनेक्टेड। लाइक इसके पीछे आपका फूड पाइप है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम लोग वॉइस बॉक्स से कंसर्न है। तो इसमें क्या होता है, इस वॉइस बॉक्स को हम लैरिंग्स भी कह सकते हैं, वी कॉल इट लैरिंग्स ऑल्सो। और इस वॉइस बॉक्स में आपका ये ओपन और क्लोज्ड एरिया दिखा रहा है। दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज्ड, ये क्लोज्ड, ठीक है। तो what we have to say, what I have to say here कि जब भी आपका ये दोनों वॉइस बॉक्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड है जिससे आवाज साउंड प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रेच होता है, और जो एयर हम लोग अंदर की तरफ जब जाता है हमारे माउथ के ओपनिंग के कारण, तो ये यहाँ पर क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड होता है वो वाइब्रेट करता है, दैट वाइब्रेट्स, उसमें एक वाइब्रेशन होता है। And this vibration is controlled by all the system. माउथ से भी, माउथ में हम लोग एयर लेते हैं, एयर अंदर जाता है, उसके कारण उसमें, और नॉस्ट्रिल से एयर जा रहा है, तो वो जो वोकल कॉर्ड है और या आपका जो उसके अंदर का जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, दैट मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑब्स्ट्रक्ट से, और वो अप एंड डाउन जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसके कारण हमारा साउंड प्रोडक्शन होता है। और दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय अ स्लिट, एक छोटा सा ओपनिंग है, स्लिट है, और उस स्लिट के थ्रू आपका एयर कैन पास थ्रू इट, थ्रू दैट नैरो स्लिट इनटू दैट गैप, और तब आपका this vibration of the sound is done inside the muscular structure which is present in this voice box. और ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? These muscles can be pulled by the attachment of the ligament that make the vocal cord tighter or loosen. और ये सपोज कर लो किसी के वॉइस में जो डिफरेंस होता है, अगर मान लीजिए आप धीरे धीरे ओल्ड होता है, कोई आदमी अगर ओल्ड होता है, बाय एज ही इज गेटिंग ओल्डर, हम लोग भी रोज पर डे वी आर गेटिंग ओल्डर, तो उसमें क्या होता है, एक टाइटनेस या लूजनेस होता है। तो जब मसल्स लूज होगा, देन देयर द वॉइस बिकम्स स्लोली एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स शेकी। जैसे कि ओल्ड पीपल का आवाज आप सुनोगे तो थोड़ा उसमें वाइब्रेशन में कमी होगी, बिकॉज the muscles have relaxed, वो मसल रिलैक्स कर गया है, इसलिए उसमें थोड़ा साउंड के वाइब्रेशन में प्रॉपर वाइब्रेशन वहां नहीं हो रहा है, इसलिए वो उसके साउंड में शेकीनेस आता है। और थिनर और थिकर, और डिपेंडेंस किस पर होता है कि वो मसल कितना थिक है या कितना थिन है, और ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड these changes in the vocal cord की जो बनावट है, हर एक स्ट्रक्चर में हर एक पर्सन का चेंज है, and due to that there is a change in the pitch of the sound produced and make it shriller or fat. वही हम आपको बताए कि जैसे कि आप अपनी मदर का वॉइस, आप अपने सिस्टर का वॉइस, आप अपने ब्रदर का वॉइस, आप अपने फादर का वॉइस कैसे आइडेंटिफाई करते हो? Just because of the structure which is inside the voice box. Is it tight? It is loose? It is thick or it is thin? ये सारा जो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसी पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे उम्र होगा वैसे वैसे चेंजेस भी आ सकता है, बिकॉज द मसल्स जस्ट रिलैक्स एट दैट टाइम, उस समय थोड़ा मसल्स रिलैक्स करता है, लेकिन differences between this voice can be also there because of the difference in the amount of thickness and tighter or loose the muscles are. ये 4 फैक्टर है, थिक होगा, थिन होगा, टाइट होगा, लूज होगा, उसके कारण पिच डिफरेंट होगा, ठीक है।
सो उसके बाद एक चीज और, मेन वॉइस आर डिफरेंट फ्रॉम women voice या girl voice. Girl voice is different from boy's voice. Why? Yeah, children voice is different because of the size, tautness means that कितना tight है वो, thickness of the vocal cord in men, women and children. ये differences इसी के कारण आता है. This difference results in each group having a characteristic sound of its own. और ये ड्यू टू दिस रीजन कितना वो किस साइज का है, कितना टाइट है या कितना थिक है, उसके उस पर डिपेंड करता है कि मेन का वॉइस कैसा होगा, विमेन का वॉइस कैसा होगा और चिल्ड्रन का वॉइस कैसा होगा. सो इज इट क्लियर चिल्ड्रन टिल हियर? यस मैम. मैम वोकल कॉर्ड्स का ओपन रहना और क्लोज्ड रहना का क्या काम होता है? देखो, जब हम एयर लेंगे तो उसके बाद वो क्या होगा, वाइब्रेट करने के लिए 2 मिनट के लिए अंदर जाएगा ना, या हम चाहे वो माउथ से लें या नोज से लें, जब भी वो जाएगा तो वो पहले अंदर जाएगा और उसको क्लोज करेगा. जब वो ले लेगा तो वाइब्रेशन जिस समय होते रहता है उस समय वो क्या करेगा, अपने ये वाइब्रेशन को कैप्चर करेगा. तो कैप्चर करने के लिए टू सेंड इट टू द फर्दर मसल, दूसरे मसल्स में सेंड करने के लिए, तो वो दैट इज बिकॉज ऑफ द ओपनिंग, दैट इज ड्यू टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग. जैसे सपोज कर लो आप वाइब्रेशन इस तरह से समझिए, जैसे आप कोई बाउल में पानी को गर्म कर रहे हो, इसके ऊपर लिड आप रखिए, तो वाइब्रेशन जब ये गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें से गैस रिलीज होगा. गैस रिलीज होगा तो आप देखते हो कि ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा है ना, यहाँ Yes, ढक्कन ऊपर ma'am. नीचे होता है यस कि नहीं? तो इसी Yes, तरह का ma'am. वाइब्रेशन इसमें, तो ढक्कन क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है फिर नीचे हो रहा है, तो वाइब्रेशन जा रहा है फिर आ रहा है, मीन्स ड्यू टू द गोइंग ऑफ द एयर के कारण जो वाइब्रेशन हो रहा है उसके कारण इसका लिड जो स्लिट है वो ऊपर होगा और मतलब ओपन होगा और क्लोज होगा. मैम तो वो विंड पाइप में जाएगा ना, वो एयर जो आएगा हाँ, वो wind इसमें pipe भी में जाएगा? हाँ, इसमें भी जाएगा, क्योंकि हम नॉस्ट्रिल से मेरा वो वोकल कॉर्ड भी इफेक्टेड है ना, इसमें भी जाएगा. इसमें कैसे नहीं जाएगा, नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड है वो, तो हाफ ऑफ द एयर और परसेंटेज ऑफ द एयर विल गो देयर आल्सो. और जब हम मुंह खोल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मुंह खोलने पर हम सांस नहीं लेते हैं, मुंह खोलते हैं, जब हम स्पीक करते हैं तो मुंह खोलते हैं तो उसमें से भी एयर जाता है ना. यस मैम. समटाइम्स जब आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो क्या करते हो आप, बड़ा सा माउथ ओपन करके इनहेल करते हो, तो इनहेल करते हो तो दैट टाइम आल्सो और व्हाइल वी आर स्पीकिंग आल्सो, उस समय भी हम हवा को माउथ से भी लेते रहते हैं. इट इज नॉट दैट ओनली वी आर डिपेंडेंट ऑन द नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल तो ठीक है, वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसको तो कभी स्टॉप नहीं होता है, व्हाइल स्लीपिंग आल्सो. लेकिन जब हम स्लीप करते रहते हैं, यही डिफरेंस समझ लो, जब हम सोते रहते हैं तो सोने के समय में किसी किसी का देखते होगे कि एक खर्राटे की आवाज आती है ना. Yes, यस ma'am. मैम. So why do they snore? Because they are taking air from the mouth also at that time. उनका नोज में ऑब्स्ट्रक्शन है, नॉस्ट्रिल पार्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी कहोगे, डिफॉर्मिटी नहीं, एक तरह का डिजीज है स्नोरिंग. तो स्नोरिंग शुड नॉट बी देयर, बट वो क्या होता है उस समय उन लोग का माउथ खुला रहता है, तो माउथ से भी एयर जा रहा है और नोज से भी एयर जा रहा है, तभी वाइब्रेशन हो रहा है. लेकिन नॉर्मल आदमी जब सोते रहता है, जिसको स्नोरिंग नहीं होता है, तो तुम देखोगे कि उसका माउथ खुला हुआ नहीं होता है. तो वी आर टेकिंग एयर थ्रू द माउथ ऑल्सो. एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया है? यस मैम. Yes, ma'am. ओके, देन वी विल कंटिन्यू टुमारो. कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे. लेट मी सी हाउ मच टाइम इज. मैम दोनों वोकल कॉर्ड एक ही साथ ओपन या एक ही साथ क्लोज होता है कि एक एक करके ओपन और क्लोज होता है? दोनों वोकल कॉर्ड का
वोकल कॉर्ड दो कहाँ है? ये तो ओपन और क्लोज्ड का पोजीशन दिखाया है। वोकल कॉर्ड वॉइस बॉक्स के अंदर है ना जी, तो दोनों क्या? मैम पर लिखा हुआ है द वॉइस बॉक्स हैज 2 वोकल